वेलकम टू स्टडी पॉइंट। गाइस आज के स्टोरी में हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल एंड मैन। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था मैंने पहले ही भेज रखा है, तो गाइस अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन है उस पर जाकर आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक किया हुआ है। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर वन फूड एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में समझा था कि जो खुद से अपना खाना बनाते हैं उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर वन फूड एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और जो एनिमल्स होते हैं और मैन होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बनाते, तो वो हेक्टोट्रॉफ कहलाते हैं। एनिमल्स ईट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल फ्रॉम इन देयर बॉडी। जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग फूड मटेरियल खाते हैं और उसको अपने बॉडी के अंदर ब्रेक करते हैं, सिंपल फॉर्म में उसको क्या करते हैं, चेंज करके डाइजेस्ट करते हैं। देयर बॉडी गेट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन थ्रू द 3 मेन स्टेप्स शोन बिलो। जो उनके बॉडी में जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है वो कैसे जाता है, तो ये 3 मेन स्टेप्स होते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहले हम लोग मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी पहले हम लोग फूड को खाते हैं। फूड रिक्वायरमेंट, जो फूड हमारा जो है हैबिट है, फूड हैबिट, और जो फूड रिक्वायरमेंट जैसा हमें चाहिए वो आता है। फिर वो हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होता है और उसका जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो हमको हमारे शरीर में जो है लगता है। ठीक है, अब आया था हम लोग मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड। पहला यहाँ पर हमारा पॉइंट था मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, तो कैसा है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो मेथड होता है फूड लेने का वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। द रिलेटेड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज गेट मॉडिफाइड इन ए मैनर दैट मेक इट ईजी फॉर देम टू ईट देयर फूड। और इनके जो है भगवान ने पहले ही ऐसे मॉडिफाइड मैनर के इनके कुछ ऐसे पार्ट्स बनाए होते हैं कि ये ईजिली अपने भोजन को, जो इनका भोजन लेने का जो तरीका है वो बहुत ईजिली हो जाता है। एनिमल्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं, उनके मॉडिफाइड पार्ट्स को हमारे साथ डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर डिस्कस और हमारे लिए लिखा हुआ है। स्पैरो हैज़ अ शॉर्ट बीक टू पिक अप सीड्स एंड वर्म्स। जो स्पैरो होता है इसके पास शॉर्ट बीक होता है, उससे सीड्स और वर्म्स को ले सकती है ईजिली। और जो आप देख सकते हो फोटो में भी जो स्पैरो है, देखो इसकी लॉन्ग एकदम चपटा सा बीक रहता है, जिससे ये सीड्स को बहुत आसानी से लेती हैं। तो बात देखो ये ह्यूमिंग बर्ड है, ठीक है। ह्यूमिंग बर्ड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ह्यूमिंग बर्ड जो होती है उसके पास इतना लंबा जो इसका जो बीक बहुत लंबा होता है, जिसके कारण ये आराम से फूल के अंदर अपना जो बीक को आराम से डालती है, और उसको नीडल, जिसका नीडल जैसा चूस्ट रहता है एकदम, और ये इसको उसमें डालती है, उस पर वहाँ से जो है उसको नेक्टर क्या करती है, सक करती है। उसके बाद यहाँ पर जो है देखो काऊ के, तो काऊ के पास भी एक ऐसा मॉडिफाइड सिस्टम रहता है जिससे ये बहुत इजीली जो है इनका जो शार्प इंसीजन इनका बहुत शार्प होता है। फ्लैट मोलर टीथ होता है, जो मोलर टीथ होता है वो बहुत फ्लैट होता है, इससे ये कट कर लेती हैं और ग्राइंड कर लेती हैं प्लांट। जो भी जितना भी घास है आप नहीं उतना अच्छे से उसको क्रश कर पाओगे, उसको अच्छे से नहीं घास को चबा पाओगे, लेकिन गाय जो इसको एकदम अच्छे तरह से खा सकती हैं। अब देखो स्नैक के पास जो होता है उसका जॉ में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि वो क्या करता है कि अपने जॉ से, अपने मुंह से बड़े एनिमल्स को भी अपने पेट के अंदर निगल लेता है। कैसे? क्योंकि उनका जो जॉ होता है वो बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होने में बहुत ज़्यादा उसका अपना जो है जॉ को बड़ा कर सकता है, ऐसा इसके पास मॉडिफाइड पार्ट होता है। ठीक है, अब आया फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ये आप लोगों ने क्लास 4, 5, 6 से पढ़ रहे हैं आप। जो ऑन दिस बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स हैव बीन कैटेगराइज इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी। जो अलग अलग बेसिस होते हैं फूड हैबिट्स के, उस पर क्या किया जाता है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किया गया है, एनिमल्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे कि एनिमल है जैसे काऊ हो गया, डियर जो कि खाली प्लांट मटेरियल खाते हैं उसको हर्बीवरस कहते हैं। और एनिमल जैसे लॉयन हो गए, टाइगर हो गए, जो कि ईट करते हैं खाली एनिमल्स, और मांस मछली खाते हैं, मांस मतलब खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कार्निवरस कहते हैं। और ऐसे जैसे बियर हो गया और ह्यूमन बींग्स जैसे हो गए तो ओमनीवरस होते हैं, यानी हम हर्बीवरस भी है, कार्निवरस, यानी हम प्लांट भी खा सकते हैं। प्लांट मतलब प्लांट से फूड भी खाते हैं और साथ साथ में हम लोग मीट भी खा सकते हैं। चलो अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। चैप्टर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जल्दी जाकर देख लो। और अभी आपके सामने जो है शो किया जा रहा है, आपके स्क्रीन के आई बटन पे शो हो रहा है, जल्दी से क्लिक करके देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। अब आ जाओ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज़ देयर फूड दैट प्रोवाइड्स एनिमल्स देयर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। ऐसे फूड जो कि प्रोवाइड करते हैं उस एनिमल को उसके रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन को, एज वी हैव मेंशन इन द प्रीवियस चैप्टर। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में मेंशन है, पहले ही बता दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ हेक्टोट्रॉफ हेक्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो हेक्टोट्रॉफ होता है उसके लिए हेक्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, और मीट बाय देम इन 3 डिफरेंट वेज। और चलिए इससे 3 जो इसके डिफरेंट वेज हैं उनको हम पढ़ लेते हैं फिर से।
दिस थ्री मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर, कौन कौन से? सेप्रोट्रॉफिक है न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एलोजिक न्यूट्रिशन। ये किसका है? तो ये हेक्टोट्रॉफिक मोड है न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है? हम लोगों ने पहले समझा है प्रीवियस चैप्टर में। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे जो एनिमल्स या ऐसी कोई एनिमल्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट से जो है अपना फूड लेते हैं, उसको हम सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं, और वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को लेते हैं। सच एन ऑर्गेनिज्म जो एंजाइम को आउटसाइड एक्सक्रीट करता है और ऑर्गेनिक फूड और ऑब्जर्व करता है सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। जैसे कि कुछ फंगी है और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन एज एट द होस्ट, यानी कि जो पैरासाइट, मतलब जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होता है, यानी कि जो उस प्लांट के ऊपर आ रहा है तो वो तो पैरासाइट है, और जिस प्लांट पर आ रहा है वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। जैसे हम लीच ले लें एग्जांपल, तो लीच हम लीच क्या है? एक पैरासाइट है। लीच हमारे ऊपर आ रहा है तो हम ह्यूमन बींग जो है वो होस्ट बन जाएंगे। जैसे कि आपके सर पर है तो आप होस्ट बन जाओगे और जो लीच है वो पैरासाइट बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही पैरासाइट में लिव ऑन इन द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है लिव कहाँ रहते, कहाँ है? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द पैरासाइट इज बेनिफिटेड विल द मोस्ट गेट्स हार्म। और जो पैरासाइटिक का एक बेनिफिटेड कुछ नहीं होता है, ये होस्ट क्या करते हैं? पूरा हार्म कर देते हैं, पूरा उससे लेके उसको एकदम मतलब मार ही देंगे। देखो यहाँ पर आपको, देखो यहाँ पर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ये ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग से लेते हैं, पैरासाइटिक जो दूसरे से ले लेते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा होल जो है न्यूट्रिशन। एक आपको मैं ना एक मतलब थोड़ा एक कहानी इस टाइप से बता देता हूँ। ये कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनके पास न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन को एक मंजिल मान लेते हैं या एक हमारा सोना का बक्सा मान लेते हैं, उसमें हमारे ट्रेजर्स रखे हुए हैं, उसकी चाबी ऑटोट्रॉफ के पास होती है, वो आराम से खोलते हैं, उसमें से सोना यानी न्यूट्रिशन उसको निकाल कर आराम से लेते हैं। पर हेक्टोट्रॉफिक क्या होता है? उसमें हेक्टोट्रॉफिक में कुछ ऐसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं जिसके पास मंजिल जो होता है, मैंने देखो मंजिल उसके पास नहीं होती है, मतलब उसके पास वो चाबी नहीं है जिससे वो मंजिल को खोले, यानी कि उस ट्रीजर को खोले और वहाँ से न्यूट्रिशन ले ले। तो वो क्या करता है कि भाई मंजिल उस मंजिल पर तो जाता है, पर उस रास्ते में जो वो हमारा ऑटोट्रॉफ्स है उससे क्या कर लेता है? उस चाबी को छीन कर न्यूट्रिशन ले लेता है। यानी कि ऐसा यही बात हुआ, उसके ऊपर जाएगा, उससे लड़ेगा और उससे जितना भी उसका न्यूट्रिशन है उसको छीन लेता है। अब उसी में कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट होता है, मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया। तो इंसेक्टिवर्स कैसे प्लांट होता है? अब इनके पास ना ही मंजिल का रास्ता होता है, ना ही इनके पास मंजिल की चाबी होती है, न्यूट्रिशन का चाबी भी नहीं, न्यूट्रिशन पाने का चाबी भी नहीं है, और न्यूट्रिशन कैसे पाएँ वो भी नहीं होता है। तो ये क्या करता है? न्यूट्रिशन को अपने पास ही बुला लेते हैं, यानी मंजिल को ही अपने पास बुला लेते हैं, उस पूरे ट्रीजर के बक्से को ही अपने पास बुला लेते हैं। अब कैसे? तो ये क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट होता है उसको अपने, वो ऐसे खुला सा रहता है, उसका लीफ ऐसा मॉडिफाइड होता है कि वो क्या होता है? अप डाउन हो सकता है उसका लीफ। उसके अंदर जैसे ही आता है कोई भी उस पर बैठता है इंसेक्ट, वैसे वो लीड बंद हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, और अंदर कुछ हेयर पार्टिकल्स होते हैं और उससे फंस जाता है, और उसके बाद वो उससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। और उसके बाद वो जो प्लांट है उसको धीरे धीरे डिजॉल्व करके जितना भी न्यूट्रिशन है उसको अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। ये तो बात की बात हुई। अब हम लोग को जो होलोजिक न्यूट्रिशन है वो समझ लेते हैं। दिस इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक एमोeba एंड ह्यूमन बींग्स ईट फूड दैट मे बी इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। ऐसे एनिमल्स यानी ऐसे लोग जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में फूड को लेते हैं उसको हम लोग हेलोजिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे एमोeba और ह्यूमन बींग, हम क्या है सॉलिड और लिक्विड स्टेट में भोजन लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हम लोग क्या है होलोजिक न्यूट्रिशन है। दिस फूड इज टेकन इनटू द बॉडी और ईटन, और ये जो हमारे बॉडी के अंदर लिया जाता है या खाया जाता है, एंड देन इज ब्रोक डाउन, और इसके बाद ये धीरे धीरे टूटता है अंदर जाकर और ये क्या होता है डाइजेस्टेड हो जाता है टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू द बॉडी। हमारे ये डाइजेस्ट होता है और हमारे जो शरीर के अंदर है न्यूट्रिशन को क्या करता है प्रोवाइड करता है। हैविंग अंडरस्टैंड द 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यूज बाय हेक्टोट्रॉफ्स, लेट अस नाउ टॉक इन डिटेल how the human body gets its required nutrition।
अब हम लोगों ने सारे जो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे उसको तो अंडरस्टैंड कर ही लिया, सारा समझ लिया। अब जो हम लोग हेटेरोट्रॉफ में जो हमारा ह्यूमन बींग है वो कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है वो पढ़ेंगे। सो गाइस ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मैंने जो चैप्टर 1 में हम लोगों ने रिवीज किया था फिर से एक बार हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। अब जो है हमारा पार्ट 2 में हमारा चैप्टर है वो मेनली स्टार्ट हो जाने वाला है। हमारा जो मेनली टॉपिक फर्स्ट होगा वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स होगा पार्ट 2 में, और इसी में हम लोग जो है पूरा पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन। और उसके बाद हमारा जो 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, द टंग और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स जो है इसमें हम लोग जो है यहाँ से आप देखो हम लोग पेज नंबर, हम लोगों ने अभी 16 पेज नंबर समझा, 16 का कुछ पार्ट और 17 और पेज नंबर 18 और 19 जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। तो इस पार्ट में बस इतना ही। सो गाइस वीडियो अच्छी लगेगी, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो सारे आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्लास 7 से लेकर 10 तक के सारे कुछ जो है मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो गाइस जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस ये था हमारा वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हैव ए गुड डे, कीप लर्निंग विद स्टडी पॉइंट। जय हिंद, वंदे मातरम।